नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत की एक बहुत ही दिलचस्प कड़ी वैदिक संस्कृति इसकी थोड़ी गहराई में झांकेंगे। हाँ बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत आधारित है वैदिक संस्कृति पीडीएफ दस्तावेज पर। तो ये संस्कृति इसका समय क्या था? लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर हाँ, करीब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मतलब कांस्य युग का अंत और लौह युग की शुरुआत। काफी लंबा समय। अच्छा, और इसे समझने के लिए दो हिस्सों में भी बांटते हैं, प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल। जी। पहला प्रारंभिक काल मोटे तौर पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल वो करीब 1100 से 500 ईसा पूर्व। शुरुआत में एक बात है इसके शुरू होने को लेकर कि शायद बाहर से आई ये संस्कृति, मध्य एशिया या ईरान तरफ से, इंडो यूरोपीय लोग। हाँ, ये इंडो आर्यन प्रवास सिद्धांत कहलाता है। एक प्रमुख विचार है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये लोग आए। लेकिन ये पक्का नहीं है, कुछ और भी मत है। बिल्कुल। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहीं भारत में ही इसका विकास हुआ, स्वदेशी उत्पत्ति। ये बहस तो चलती रहती है। खैर, आज हम स्रोत के आधार पर इसके मुख्य पहलू देखते हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? साहित्य से, वेद वगैरह? हाँ, वो सबसे सही रहेगा। वैदिक संस्कृति की आत्मा तो वेदों में ही है। 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पहला है ना, हाँ। बहुत प्राचीन। एकदम। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 सूक्त हैं। फिर सामवेद है, वो इन्हीं सूक्तों को गाने के लिए यज्ञों में। अच्छा, गाने के लिए। और यजुर्वेद? यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हैं, मंत्र हैं, कैसे करना है, क्या बोलना है। और चौथा अथर्ववेद, वो थोड़ा अलग है। अलग मतलब? उसमें क्या है? उसमें रोजमर्रा की जिंदगी, जादू टोना, दवा दारू, इस तरह की चीजें ज्यादा हैं। तो आप देखें, ये सिर्फ धर्म की किताबें नहीं थीं। हाँ, जीवन के कई पहलू कवर होते थे। और वेदों के अलावा भी ग्रंथ हैं, ब्राह्मण, आरण्यक। जी, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की व्याख्या है, उनका मतलब समझाया गया है। आरण्यक, जैसा नाम से लगता है, वन में रहने वाले ऋषियों का चिंतन है। और उपनिषद, उनका नाम बहुत सुना है। हाँ, उपनिषद तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आकर सोच कर्मकांड से हटकर ज्ञान और दर्शन की तरफ मुड़ जाती है। मतलब फिलॉसफी। बिल्कुल। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ये सब गहरे सवाल। इसी ने आगे चलकर योग और वेदांत की नींव रखी। और ये सब लिखा गया प्राचीन संस्कृत में। समाज की बात करें तो शुरू में कैसा था? क्या वर्ण व्यवस्था शुरू से थी? नहीं, स्रोत बताता है कि शुरुआती दौर यानी प्रारंभिक वैदिक काल काफी अलग था। समाज ज्यादातर कबीलों में बंटा था, बराबरी वाला माहौल था। और काम धंधा? पशुपालन मुख्य था। गाय बहुत महत्वपूर्ण थी। जीवन ज्यादातर घूमता फिरता सा था। समाज पितृसत्तात्मक था। राजा होता था, जिसे राजन कहते थे। फिर योद्धा वर्ग और आम लोग, दास या दस्यु का जिक्र भी है। शायद हारे हुए स्थानीय लोग या सेवक। अच्छा, और फिर उत्तर वैदिक काल में सब बदल गया? हाँ, बड़ा बदलाव आया। खेती की वजह से कृषि मुख्य हो गई, तो लोग एक जगह बसने लगे, गांव बने, फिर राज्य बने। और समाज में? समाज जटिल हो गया और यहीं पर वर्ण व्यवस्था ठीक से उभर कर आई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ग। परिवार, विवाह, महिलाओं की क्या स्थिति थी? परिवार अहम था। विवाह भी, एक पत्नी रखने का चलन था, पर कहीं कहीं बहुपत्नी और बहुपति प्रथा के भी संकेत मिलते हैं। महिलाओं की स्थिति शुरू में तो काफी अच्छी लगती है। अच्छी मतलब? क्या अधिकार थे? उन्हें पढ़ने लिखने, सभाओं में हिस्सा लेने, यहाँ तक कि अपना पति चुनने का भी अधिकार था। विधवा विवाह भी होता था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्थिति में गिरावट आई। अच्छा, मतलब बाद में कमजोर हुई स्थिति। और शिक्षा के लिए गुरुकुल थे? जी, गुरुकुल प्रणाली थी। अब आते हैं धर्म पर। ये तो बहुत जाना पहचाना पहलू है। बहुदेववादी धर्म था, है ना? हाँ, बहुत सारे देवी देवता, इंद्र, अग्नि, सोम। बिल्कुल। इंद्र बारिश और लड़ाई के देवता, अग्नि आग के, और वो देवताओं तक हमारी बात पहुंचाने वाले दूत माने जाते थे। सोम एक खास पौधे का रस था, और देवता भी वरुण, सूर्य, उषा, कई थे। प्रकृति की शक्तियों को ही पूजा जाता था ज्यादातर। और पूजा का तरीका? यज्ञ? हाँ, यज्ञ ही केंद्र में था। आग में घी, अनाज, कभी कभी पशुओं की बलि भी दी जाती थी। सोम रस पिया जाता था। पर मंदिर या मूर्ति, वो थे क्या? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के हिसाब से मंदिर या मूर्ति पूजा का चलन नहीं था। पूजा खुले में वेदियों पर होती थी। अच्छा, तो कर्मकांड पर जोर था, लेकिन कुछ गहरे विश्वास भी तो होंगे। आत्मा, कर्म। बिल्कुल। आत्मा का पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मान्यताएं थी। धर्म यानी अपना कर्तव्य निभाना, सत्य बोलना, और एक ऋत
की अवधारणा थी। रित, ये क्या था? रित मतलब ब्रह्मांड का नियम, एक नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था। माना जाता था कि देवता और इंसान सबको इसका पालन करना चाहिए। गाय और पीपल के पेड़ को पवित्र मानते थे। इस सब की विरासत आज भी है, जाहिर है। बिल्कुल है। खासकर उपनिषदों के जो दार्शनिक विचार हैं, उनका असर तो आज तक है। स्रोत में मध्य एशिया की सिंताश्ता संस्कृति से अंतिम संस्कार के तरीकों में कुछ समानता का भी जिक्र है, जो शायद पुराने संपर्कों को दिखाता है। और ये संस्कृति फैली भी तो थी। गंगा के मैदानों तक। हाँ, बाद में गंगा यमुना के मैदानों में इसका प्रसार हुआ। कुरु, पांचाल जैसे बड़े राज्य बने। फिर बाहरी संपर्क भी हुए, जैसे ईरान के खखामनी साम्राज्य का हमला। इन सब चीजों से मिलकर वो प्रक्रिया बनी जिसे हिंदू संश्लेषण कहते हैं, जिससे धीरे धीरे आज का हिंदू धर्म विकसित हुआ। और वो शुरुआती सवाल कि ये आज हम संस्कृति आई प्राचीन कहाँ से? भारत की एक बहुत ही वो अभी भी दिलचस्प अनसुलझा है। कड़ी, हाँ, वैदिक संस्कृति और स्वदेशी इसकी थोड़ी सिद्धांत गहराई में दोनों पर झांकेंगे। चर्चा हाँ, जारी है। बिल्कुल। पर ये और तय हमारी है ये कि बातचीत वैदिक आधारित है संस्कृति ने वैदिक आधुनिक संस्कृति हिंदू धर्म PDF की नींव दस्तावेज रखी। पर। वर्ण तो व्यवस्था ये हो, संस्कृति, यज्ञ इसका की समय क्या परंपरा था? हो, कई लगभग देवी 1500 देवता हो, ईसा पूर्व दार्शनिक से शुरू विचार हो, होकर हाँ, सब करीब यहीं से जुड़े हैं। 1500 तो ईसा अगर हम पूर्व सार से निकालें, 500 ईसा पूर्व तक, वैदिक मतलब संस्कृति कांस्य का युग का आधार अंत उसका और साहित्य लौह युग है, की शुरुआत। खासकर काफी लंबा वेद समय। और उपनिषद। अच्छा, और इसे समाज समझने शुरू में के लिए दो कबीलाई और हिस्सों में भी पशुपालक बांटते था, हैं, जो बाद में प्रारंभिक और कृषि उत्तर आधारित वैदिक और काल। वर्ण जी। व्यवस्था वाला बना। पहला प्रारंभिक काल बहुदेववादी मोटे तौर था, पर 1500 से जिसमें 1000 यज्ञ ईसा केंद्र पूर्व, में था। और दूसरा और उत्तर इसका वैदिक काल, असर वो करीब भारतीय 1100 से दर्शन, 500 समाज ईसा और पूर्व। आज के स्रोत हिंदू में धर्म एक पर बात है बहुत इसके गहरा शुरू है। होने को एकदम लेकर सही कहा। कि शायद और जाते बाहर जाते से एक आई सवाल ये श्रोताओं के संस्कृति मन में छोड़ जाते मध्य हैं। एशिया या ईरान उपनिषदों में तरफ ब्रह्म से यानी इंडो परम यूरोपीय सत्य। लोग। हाँ, ये आत्मा, इंडो आर्यन यानी प्रवास हमारे सिद्धांत अपने कहलाता स्व है। या एक प्रमुख चेतना की विचार है बात कि हुई। सिंधु घाटी सोचिए, सभ्यता के बाद ये लोग हजारों आए। साल लेकिन पुरानी ये पक्का खोजें, नहीं है, ये कुछ विचार और भी मत है। आज की दुनिया बिल्कुल। में कुछ धर्म से विद्वान हटकर मानते भी हैं कि हमारे यही लिए क्या भारत में मायने ही इसका रखते हैं। विकास हुआ। इन्हें हम आज कैसे स्वदेशी समझ सकते हैं? उत्पत्ति, ये बहस तो चलती रहती है। खैर, आज हम स्रोत के आधार पर इसके मुख्य पहलू देखते हैं।